Hello बच्चों, let's see this question. The question says the equation root 1 plus root 27 with base x and log x with base 3 plus 1 equal to 0 has. क्लियर? देखिए यहाँ हमें क्या करना है, जो इक्वेशन गिवन है इसके सॉल्यूशन फाइंड करने, तो सिंपल x की वैल्यूज फाइंड करनी. क्लियर? तो इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं. तो हमारे पास है LHS में स्क्वायर रूट 1 प्लस लॉग रूट 27 को हम नोट कर सकते हैं 27 पावर 1/2. तो लॉगरिथमिक पावर आगे आ जाती है, तो 1/2 हमारे पास पावर आगे आ जाएगा. ठीक है, बेस एक्स चल रहा है और 27 को हम नोट कर सकते हैं 3 होल पावर 3. क्लियर? इनटू लॉग एक्स विद बेस 3 प्लस 1 इक्वल टू 0. क्लियर? अब यहाँ अगेन हमारे पास 3 पावर है, 3 पावर भी आगे आ जाएगी, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट 1 प्लस 3/2 लॉग 3 विद बेस एक्स इंटू log x विद बेस 3 प्लस 1 इक्वल टू 0. क्लियर? अब इसे आगे और सॉल्व करते हैं. तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, देखें प्लस 1 को RHS में लेके जाते हैं. ये हो जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट 1 प्लस 3/2. अब log 3 विद x, log 3 विद बेस x, इसको मैं नोट कर सकता हूँ डिनोमिनेटर में. अगर नोट करूँगा तो इसमें क्या हो जाएगा, बेस और वैल्यू इंटरचेंज हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 1/log x with base 3 into log x with base 3 इक्वल टू -1. बोथ साइड अगर स्क्वायरिंग करेंगे हम, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस 3/2 1/log x with base 3 इंटू log x with base 3 इक्वल टू -1. क्लियर? अब इसे आगे कंटिन्यू सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पर देखो होल स्क्वायरिंग किया बोथ साइड, तो इसका मतलब सिंपल यहाँ पर होल स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास, और यहाँ आपके पास -1 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा +1. क्लियर? हमने क्या किया, यहाँ पर बहुत साइड स्क्वायरिंग कर लिया. अब देखें यहाँ हम क्या करते हैं, इसे आगे सॉल्व करने के लिए सिंपल पुट कर लेते हैं log x बेस सी, इसको मैं y एज्यूम कर लेता हूँ. तो y एज्यूम करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस 3/2 इंटू 1/y इंटू वाई स्क्वायर इक्वल टू 1. क्लियर? और सॉल्व किया हमने इसको, तो ये बन गया हमारे पास वाई स्क्वायर प्लस 3/2 इंटू वाई -1 इक्वल टू 0. ठीक है, हमने क्या किया, सिंपल इसको वाई स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर लिया अंदर. अब यहाँ से आगे अगर हम बात करें तो इक्वेशन हो जाएगी हमारे पास 2y², 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको, 2y² प्लस 3y -2 इक्वल टू 0. क्लियर? इजीली हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इसके फैक्टर्स कर सकते हैं, वैल्यू फाइंड कर सकते हैं. तो इसे अगर मुझे सॉल्व करना है तो एक तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूँ मैं, और स्प्लिटिंग से भी सॉल्व कर सकते हैं. क्लियर? तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर देखो आपको अगर स्प्लिटिंग से सॉल्व करना है तो 3y को ब्रेक करना होगा. तो 3y को हम किस तरीके से नोट कर सकते हैं, 3y को यहाँ हम नोट कर सकते हैं 4y माइनस वाई, 2y² प्लस 4y माइनस वाई -2 इक्वल टू 0. क्लियर? यहाँ से हमारे पास 2y कॉमन, तो रिमेनिंग कितना रहेगा, 2y कॉमन लेंगे तो यहाँ आएगा हमारे पास y प्लस 2, और -1 कॉमन लेंगे तो y प्लस 2 इक्वल टू 0. अगेन y प्लस 2 कॉमन, तो रिमेनिंग है हमारे पास 2y माइनस 1. 1/1 दोनों फैक्टर को 0 के इक्वल रखेंगे तो एक बार y की वैल्यू आएगी -2, और सेकेंड से आएगी हमारे पास y की वैल्यू 1/2. क्लियर? इम्प्लाइज दैट y इक्वल टू -2 कोमा y इक्वल टू 1/2. क्लियर? अब y किसके इक्वल था हमारे पास, देखें आप, y था हमारे पास log x विद बेस 3, log x विद बेस 3. तो ये वैल्यू -2 के भी इक्वल है और 1/2 के भी इक्वल हो सकती है. अब यहाँ से अगर मुझे x फाइंड करना है तो x कैसे आएगा, 3 आपके पास RHS में जाएगा, तो जो RHS की वैल्यू पावर में हो जाएगी, तो 3 पावर -2 इंटू 3 पावर 1/2. तो x इक्वल हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर 1/3² मीन 1/9 कोमा √3. क्लियर? ये x की वैल्यूज आएगी हमारे पास. अब देखें यहाँ से आप ऑप्शन में देखेंगे, फर्स्ट ऑप्शन है नो इंटीग्रल सॉल्यूशन, तो आपके पास 1/9 भी इंटीग्रल नहीं है ना, ये भी इंटीजर नहीं है और √3 भी इंटीजर नहीं है, इसका मतलब ये करेक्ट है. सेकंड देखें 1 इरेशनल सॉल्यूशन, तो √3 हमारे पास कैसा है, इरेशनल, और 1/9 रेशनल, तो ये भी करेक्ट हो गया. सेकंड 2 रियल सॉल्यूशंस, ये जो आपके पास दोनों वैल्यूज आई है कैसी है, रेशनल्स, सॉरी दोनों रियल है, तो थर्ड भी करेक्ट है. नो प्राइम सॉल्यूशन, तो 1/9 ये भी प्राइम नहीं है और √3 भी प्राइम नहीं है, इसका मतलब 4 भी करेक्ट हो गया. क्लियर? तो ऑल 4 ऑप्शंस आर करेक्ट. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.